अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 9 जनवरी की साकार मुरली है। बाबा ने ब्राह्मण जीवन माना मर्जीवा जीवन, जब शूद्रपन से ब्राह्मण बन जाते हैं तो एक नया जीवन मिल जाता है। सोच भी नई, दृष्टिकोण भी नया, हर कर्म में जो स्मृति श्रेष्ठ बन जाती है। तो बाबा कहते कि मर्जीवा जीवन ये ब्राह्मणों का जीवन है, जो जीवन होते हुए भी सारी पुरानी बातें, पुराने संस्कार या पुराने स्वभाव से विस्मृत हो जाना, माना मर जाना, जिसको बाबा कहते मर्जीवा जीवन। और ब्राह्मण का हर संबंध, ब्राह्मणों का कनेक्शन सभी के साथ रहते हुए केवल एक बाप के साथ रहता है। एक बाप से सर्व संबंध रहते हैं, हर कार्य उनका बाप से होता है। तो बाबा ने आज स्मृति दिलाई है कि जब हम ब्राह्मण बने तो उसी समय हमने बाबा से वायदा किया था कि तुम ही संग बैठो, तुम ही संग खाओ,
तो हर कर्म उन्हीं के संग करना, जबकि सबके साथ रहते, लौकिक अलौकिक का बैलेंस रखते हुए एक की स्मृति बनी रहे, वही मर्जीवा जीवन। तो आज बाबा उसी पुरुषार्थ और स्मृति को बताते हुए कहते हैं, मीठे बच्चे, मर्जीवा बने हो तो सब कुछ भूल जाओ। मर्जीवा बने हो तो सब कुछ भूल जाओ। एक बाप जो सुनाते हैं, एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो और बाप को याद करो। तुम ही संग बैठो। प्रश्न है, सद्गति दाता बाप, सद्गति दाता बाप बच्चों की सद्गति के लिए कौन सी शिक्षा देते हैं? सद्गति दाता बाप बच्चों की सद्गति के लिए कौन सी शिक्षा देते हैं? ज्ञान से सद्गति होती, लेकिन उसमें भी बाबा कहते कौन सी विशेष शिक्षा है जो बाप सद्गति के लिए देते हैं? अलफ और बे को याद करना, सत्कार्य करना। आज बाबा कहते बच्चे, सद्गति में जाने के लिए अशरीरी बन। बाप और चक्र को याद करो। बाप और चक्र को याद करो। योग से तुम एवर हेल्दी, निरोगी बन जाएंगे। योग से तुम एवर हेल्दी, निरोगी बन जाएंगे। फिर तुम्हें कोई भी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, जिनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है, जिनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है, उनकी निशानी क्या होगी? क्या निशानी होगी? मनमत पर चलेंगे। उनको पढ़ाई के लिए फुर्सत नहीं होगी। अच्छा लगेगा, चाहना भी होगी, लेकिन फुर्सत नहीं होगी। करना चाहते लेकिन टाइम नहीं है, कहाँ से पढ़ाई करें। तो बाबा कहते वह ज्ञान सुनने के लिए कहेंगे, हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। वह ज्ञान सुनने के लिए कहेंगे, हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। वो कभी ब्राह्मण कुल के भांति नहीं बनेंगे। वो कभी ब्राह्मण कुल के भांति नहीं बनेंगे। उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि भगवान भी किसी रूप में कभी आते हैं। आज का गीत है, तुम्हें बुलाने को
जी चाहता है। ओम शांति। भगवान बैठ भक्तों को समझाते हैं। भक्त है भगवान के बच्चे। हम सब कौन है? आज बाबा कहते तुम सब भक्त हो ना। पुराने से पुराने भक्त कौन है? हम ही बाबा के बच्चे हैं। तो सभी है भक्त। बाप है एक, तो बच्चे चाहते हैं एक जन्म तो बाप के साथ भी रहकर देखे। देवताओं से भी बहुत जन्म बीते, आसुरी संप्रदाय के साथ भी बहुत जन्म बीते। अब भक्तों की दिल होती है। अब क्या चाहते ब्राह्मण? जो सच्चे ब्राह्मण हैं वो क्या चाहते हैं? केवल एक जन्म बाबा के खातिर हो, बाबा के साथ हो, है ना। एक जन्म तो भगवान के बनकर भगवान के साथ रहकर देखे। अभी तुम भगवान के बने हो, मर्जीवा बने हो, तो भगवान के साथ रहते हो। साथ वो रह सकता जो जीते जी मरा हुआ होगा, जिसने मर्जीवा जन्म लिया होगा, सच्चा ब्राह्मण बना होगा। यह जो अमूल्य अंतिम जन्म है, इसमें तुम परमपिता परमात्मा के साथ रहते हो। गायन भी है, तुम ही से खाओ, तुम ही से बैठो, तुम ही से सुनो। जो मर्जीवा बनते हैं उनके लिए यह जन्म साथ रहना होता है। मर्जीवा माना पुरानी बातों से, पुराने जीवन से खत्म, है ना। नया जीवन शुरू हो जाता, नया संबंध शुरू हो जाता। तो बाबा कहते मर्जीवा बने हैं तो एक बाप के साथ। यह एक ही है ऊंचे ते ऊंचा जन्म। बाप भी एक ही बार आते हैं, फिर तो कभी आ नहीं सकेंगे। एक ही बार आकर बच्चों की सर्व कामनाएं पूर्ण कर लेते हैं। पूरे 5000 वर्ष की साइकिल में एक ही बार भगवान आकर के हम बच्चों के साथ रहते, हर कर्म में साथ रहते। और जिन्होंने उसका लाभ लिया, उसको यूज़ किया, वो उनका अनुभव के साथ वो फिर और किसी में वो उनकी बुद्धि जा ही नहीं सकती। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में मांगते बहुत थे। साधु संत महात्माओं देवी देवताओं आदि से आधा कल्प से मांगते रहते हैं। और दूसरा जप तप दान पुण्य आदि भी जन्म बाय जन्म करते ही आए हैं। कितने शास्त्र पढ़ते हैं, अनेकानेक शास्त्र मैगजीन आदि बनाते, थकते ही नहीं। समझते कि इनसे ही भगवान मिलेगा। कितना प्रयत्न किया है ना ये भगवान को मिलने के लिए, भगवान को पाने के लिए। परंतु बाप खुद कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर जो कुछ पढ़े हो और अब यह जो कुछ शास्त्र आदि पढ़ते हो, इनसे कोई मेरी प्राप्ति नहीं होगी। बहुत किताब आदि है। क्रिश्चियन लोग भी कितना सीखते हैं, अनेक भाषाओं में बहुत कुछ लिखते ही रहते हैं, मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं। अब बाप कहते हैं, क्या कहते बाप, कि जो कुछ पढ़े हो वह सब कुछ भूल जाओ। मैं किसी से भी नहीं मिलता हूँ, अथवा बुद्धि से मार दो। कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहते हैं हम तो अनपढ़ हैं, हम तो कुछ नहीं पढ़ी है। तो बाबा कहते हैं कि अच्छा है ना, कुछ नहीं पढ़ी हो तो प्लेन स्लेट है, तो बाबा जो लिखेगा वही रहेगा। बहुत किताब पढ़ते हैं और किताबों में है फलाना भगवान है, फलाना अवतार है। अब बाप कहते हैं मैं खुद आता हूँ, तो जो मेरे बनते हैं उनको मैं कहता हूँ इन सब को भूल जाओ। बाकी सारी दुनिया को नहीं कहते, लेकिन किन को कहते? जो बाप के बच्चे बनते हैं, जिन्होंने बाप को यथार्थ रूप से पहचान लिया है, उनको बाप कहते कि अभी सब कुछ भूल जाओ, मैं जो सुनाता हूँ वो बुद्धि में रखो। सारी दुनिया की और तुम्हारी बुद्धि में जो बात नहीं थी वह अब मैं तुमको सुनाता हूँ। अब तुम बच्चे समझते हो, बरोबर बाबा जो समझाते हैं
वह कोई शास्त्र आदि में है नहीं। अभी सुनते सुनते ये तो रियलाइज़ होता है कि आज दिन तक जो सुनते आए पढ़ते आए, लेकिन बाबा जो सुनाते हैं वो बिल्कुल अलग है, जो शास्त्रों की बातें नहीं है। तो बाप बहुत गुह्य और रमणीक बातें समझाते हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत, रचता और रचना का सारा समाचार तुमको सुनाते हैं। फिर भी कहते हैं अच्छा जास्ती नहीं तो 2 अक्षर ही याद करो, और कुछ नहीं याद कर सकते हो तो भी बाबा कहते कोई हर्जा नहीं, केवल 2 शब्द को याद करो, मन मना भाव मध्याजी भव। यह अक्षर तो भक्ति मार्ग की गीता के है, परंतु बाप इसका अर्थ अच्छी रीति समझाते हैं। भगवान ने तो सहज राजयोग सिखाया है, कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो। राजयोग की विधि यही है कि अपने को पहले आत्मा निश्चय करो और सिर्फ मुझ बाप को याद करो। भक्ति में भी बहुत याद करते थे, याद तो भक्ति में करते थे जब ज्ञान नहीं है, परमात्मा को जानते भी नहीं है, फिर भी याद कितना भावना से करते, श्रद्धा से करते, लेकिन विधि से नहीं करते। श्रद्धा ज़रूर है, भावना ज़रूर है, लेकिन विधि नहीं पता तो उतनी प्राप्ति भी नहीं है। गाते भी है दुख में सिमरन सब करे, फिर भी कुछ समझते नहीं। जरूर सतयुग त्रेता में सुख की दुनिया है तो याद क्यों करेंगे। अब माया के राज्य में दुख होता है तब बाप को याद करना होता है, और फिर सतयुग में अथाह सुख भी याद आता है। उस सुख की दुनिया में वही थे जिन्होंने बाप से संगम युग पर राजयोग और ज्ञान सीखा था। बच्चों में देखो है कैसे अनपढ़, उन्हों के लिए तो और ही अच्छा है, क्योंकि कहाँ भी बुद्धि जाती नहीं, चलती नहीं। हाँ वहाँ तो वो लिखा है, उसमें तो वो लिखा है, और ये तो ये सुनाते हैं। तो जो कहा, जो विवेक ने स्वीकार कर लिया, तो यहाँ तो सिर्फ चुप रहना है। ज्ञान मार्ग में क्या है, सुनना है, सुनने के बाद चुप रहना। चुप रहना माना स्वरूप बन करके रहना है, मुख से भी कुछ नहीं कहना है, सिर्फ बाबा को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर साथ ले जाऊंगा, यह बातें कुछ न कुछ गीता में है। प्राचीन भारत का धर्म शास्त्र है ही एक, यही भारत नया था अब पुराना हुआ है। शास्त्र तो एक ही होगा ना, जैसे बाइबल एक है, जब से क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ है तो अंत तक उनका शास्त्र एक ही है। क्राइस्ट की भी बहुत महिमा करते हैं, कहते हैं उसने पीस स्थापन की। अब उसने तो आकर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, उसमें पीस की तो बात ही नहीं है। जो आते हैं उनकी महिमा करते रहते हैं, क्योंकि अपनी महिमा को भूले हुए हैं। क्यों महिमा करते, क्योंकि स्वयं से ऊंच है, स्वयं के कर्मों से भी वो उनके कर्म महान समझते हैं तो उनकी महिमा करते हैं। बौद्ध, क्रिश्चियन आदि अपने धर्म को छोड़ औरों की महिमा नहीं करेंगे। भारतवासियों का अपना धर्म तो है ही नहीं, यह भी ड्रामा में नोंदा हुआ है। जब बिल्कुल ही नास्तिक बन जाते हैं तब ही फिर बाप आते हैं, धर्म बढ़ते हैं, भक्त आत्माएं बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी नास्तिकता बढ़ जाती है, क्योंकि उनको पहचानते दूर होते जाते, तब भगवान को आना पड़ता है। तो बाप समझाते बच्चे, स्कूलों आदि में जो किताबें पढ़ाई जाती है उनमें फिर भी एम ऑब्जेक्ट है, फ़ायदा है, कमाई होती है, मर्तबा मिलता है। बाकी शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं उसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। वो कोई पढ़ाई नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है उसमें, तो बाबा कहते कोई मर्तबा भी नहीं मिलता। पढ़ाई को कभी भी अंधश्रद्धा नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि अंधश्रद्धा से पढ़ते हैं,
पढ़ाई से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं, उसको अंधश्रद्धा कैसे कहेंगे? जो बने हो तो कुछ पढ़े हो, है ना। बिना पढ़े बन कैसे सकते? और भक्ति मार्ग में इतने सालों से जब शास्त्र पढ़ते आए, लेकिन बने क्या? वैसे कि वैसे ही रहे, और जहाँ थे वहाँ ही रहे। तो भावना और प्यार भगवान से भल रखा, लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं आया। तो बाबा कहते यह भी पाठशाला है, यह कोई सत्संग नहीं। लिखा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो समझना चाहिए जरूर ईश्वर का बहुत भारी विद्यालय होगा, सो भी विश्व के लिए। कोई एक धर्म एक प्रांत की बात नहीं, विश्वविद्यालय माना सारे विश्व की आत्माओं के लिए ये विद्यालय, ये ज्ञान है। सभी को पैगाम भी देना है कि देश सहित सभी धर्म को छोड़ अपने स्वधर्म में टिको। सारे विश्व की आत्माओं को पैगाम देना है। क्या पैगाम देंगे? कि देश सहित देश के सभी धर्म को छोड़ अपने स्वधर्म में टिको, फिर अपने बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएंगी। अपना चार्ट लिखना है, कितना समय हम योग में रहते हैं, चेक करें। ऐसे नहीं कि हाँ हम तो बाबा की याद में ही हैं, रोज़ बाबा को याद तो करते ही हैं। तो बाबा के जब चार्ट लिखने बैठते ना, तब पता चलता है कि हाँ कितना समय बाबा की याद रहती है। और जब चार्ट भरते तब पता चला आज तो इतना ही याद किया, तो रियलाइज़ होता है कि नहीं अभी कल और ज़्यादा बाबा को याद करना चाहिए। तो चेकिंग से चेंज होता है। ऐसे नहीं कि हर एक रेगुलर चार्ट लिखेंगे, नहीं, थक जाते हैं। वास्तव में क्या करना है? रोज अपना मुंह आईने में देखना है। चार्ट लिखना माना अपना मुंह आईने में देखना, माना अपने आप को चेक करना ज्ञान की दृष्टि से, श्रीमत के आधार से। तो पता पड़ेगा कि हम लक्ष्मी को व सीता को वरने लायक है, वह प्रजा में चले जाएंगे। एक एक कर्म को, अपनी चाल को, अपने विचार को, अपनी दृष्टि को, अपने व्यवहार को श्रीमत के अनुसार चेक करेंगे तो पता चलेगा। पुरुषार्थ तीव्र कराने के लिए चार्ट लिखने को कहा जाता है। ऐसे नहीं कि डायरी भरना वो आदत है तो लिख दो, लेकिन चार्ट ऐसे नहीं लिखना है। ऑनेस्टी से बाबा की श्रीमत को सामने रख कर के जब चार्ट लिखे तो बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थ हो सके। और देख भी सकते हैं कि हमने कितना समय श्री बाबा को याद किया। सारी दिनचर्या सामने आ जाती है। जैसे छोटेपन से लेकर सारे आयु की जीवन याद रहती है ना, कहते ना हम भूल जाते हैं। वास्तव में अगर याद करने बैठे तो जब से हमको समझ आई बचपन से, तब से अभी की सारी बातें याद है। याद करने बैठे तो क्या एक दिन का याद नहीं पड़ेगा? बचपन की सारी बातें अगर याद आ सकती है तो बाबा ये तो एक दिन की बात है। देखना है हम बाबा को और चक्र को कितना समय याद करते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करने से रुद्रमाला में पिरोने के लिए दौड़ी जल्द पहनेंगे। यह है याद की यात्रा, जिसको और कोई जानते ही नहीं तो सिखा कैसे सकते। तुम जानते हो अब बाबा के पास लौटना है। बाबा का वर्षा ही है राजाई, इसलिए इस पर नाम पड़ा है राजयोग। राजयोग से क्या मिलती? राजाई मिलती है, तो इसलिए नाम रखा है राजयोग। तुम सब राज ऋषि हो, वह है हठयोग ऋषि, वह भी पवित्र रहते हैं। राजाई में तो राजा रानी प्रजा सब चाहिए। सन्यासियों में तो राजा रानी है ही नहीं। पवित्र ज़रूर रहते, लेकिन श्रीमत अनुसार वो पवित्र नहीं रहते। बाबा कहते उन्हों का है हद का वैराग्य और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। वह घर बार छोड़ फिर भी इस विकारी दुनिया में ही रहते हैं। तुम्हारे लिए तो इस दुनिया के बाद फिर है स्वर्ग, दैवी बगीचा, तो वही याद पड़ेगा। यह बात तुम बच्चे ही बुद्धि में रख सकते हो। बहुत है
जो चार्ट लिख भी नहीं सकते, चलते चलते थक पड़ते हैं, पुरुषार्थ करते करते थक जाते, याद कहाँ तक भरे, 2 दिन भरेंगे, 4 दिन भरेंगे, फिर छूट जाएंगे, फिर बाबा की मुरली चलेंगे, फिर से चार्ट लिखना शुरू करेंगे, फिर 4 दिन रहेगा, फिर छूट जाएगा। तो बाबा कहते बच्चे अपने पास नोट करो कि कितना समय मोस्ट बिलीवेड बाबा को याद किया। जिस बाप की याद से ही वर्षा लेना है, जब राजाई का वर्षा लेना है तो प्रजा भी बनानी है, स्वयं के लिए तो पुरुषार्थ करना है विकर्म विनाश करने के, लेकिन राजा बनना हो तो बाबा कहते प्रजा भी तो बनानी है। बाबा स्वर्ग का रचयिता है, तो उनसे क्यों नहीं स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। बहुत है जिनको स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी तो शांति मिलती है। सारी संसार की आत्माओं को स्वर्ग का वर्षा मिले ये कायदा ही नहीं है ना। तो बाबा कहते कि बहुत है जिनको स्वर्ग का वर्षा मिलता, जिसने बाप को पहचान करके श्रीमत पर पुरुषार्थ किया तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, बाकी सब शांति मिले में चले जाएंगे। बाप सभी को कहते बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो, तुम अशरीर आए थे। ये बाबा रियलाइज कराते भूलना क्यों है, क्योंकि वो सबको लेकर के नहीं आए थे, और जब जाना है तो भी ये सारे मित्र संबंधियों को साथ लेकर के भी नहीं जाना है। तो बाबा कहते अशरीरी आए थे, 84 जन्म भोगे, अब फिर अशरीरी बनो, वापस जाना है। क्रिश्चियन धर्म वालों को भी कहेंगे तुम क्राइस्ट के पिछाड़ी आए हो, तुम भी बिगर शरीर आए थे, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाया, अब तुम्हारा भी पाठ पूरा होता है। सारी आत्माओं का अभी वर्ल्ड का ये ड्रामा का अंतिम पार्ट चल रहा है, कलयुग का अंत आ गया है। अब तुम बाप को याद करो, मुक्ति धाम वाले सुनकर बहुत खुश होंगे, वह चाहते ही मुक्ति है। कहीं कहते क्या वो लोग फिर स्वर्ग में नहीं आएंगे, इतनी साधना करते इतनी तपस्या करते वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो चाहते ही मुक्ति, उनको सुख चाहिए ही नहीं, उनको केवल शांति ही चाहिए। तो समझते हैं जीवन मुक्ति सुख पाकर फिर भी तो दुख में आएंगे, इससे तो मुक्ति अच्छी है ना। ये चक्र में तो आना ही है, फिर पहले सुख भोगो फिर दुख में आना है, तो क्यों नहीं फिर शांति में बैठे। यह नहीं जानते कि सुख तो बहुत है, हम आत्माएं परम धाम में बाप के साथ रहने वाली है, परंतु परम धाम को अब भूल गए हैं। कहते बाप आकर सभी मैसेंजर्स को भेजते हैं, वास्तव में कोई भेजता नहीं है। सब आत्माएं अपने अपने समय पर अपना अपना पाठ बजाने आती है। यह सब ड्रामा बना हुआ है, हम तो सारे ड्रामा को जान गए हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में बाप और चक्र याद है तो तुम चक्रवर्ती राजा अवश्य बनेंगे। अगर याद है तो चक्रवर्ती राजा अवश्य बनेंगे। मनुष्य तो समझते हैं यहाँ दुख बहुत है, इसलिए मुक्ति चाहते हैं। क्यों चाहते? परेशान हो गए ना, त्राही त्राही हो गए, इसलिए कहते अभी भगवान आकर के मुक्ति में ले जावे, शांति में चले जाए बस। ये 2 अक्षर गति और सद्गति चले आते हैं, परंतु इनका अर्थ कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो सबका सद्गति दाता एक बाप ही है, बाकी सब पतित है, दुनिया ही सारी पतित है। इन अक्षरों पर भी कोई कोई बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं इस शरीर को भूल जाओ, तुमको अशरीरी भेजा था। क्यों भूल जाओ? बाबा स्मृति दिलाते, आए थे भेजा था कैसे? अशरीरी। अब भी अशरीरी होकर मेरे साथ चलना है। इसको नॉलेज अथवा शिक्षा कहा जाता है। इस शिक्षा से ही सद्गति होती है। केवल एक ही पुरुषार्थ अशरीरी बनना, और जिससे आत्मा की
सद्गति हो जाएंगी। योग से तुम एवर हेल्दी बनते हो। तुम सतयुग में बहुत सुखी थे, कोई चीज़ की कमी नहीं थी, दुख देने वाला कोई विकार नहीं था। मोहजित राजा की कथा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुमको ऐसा कर्म सिखलाता हूँ जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। अगर देह भानवश विकारवश कर्म किया या कोई दैहिक मत के आधार से कर्म किया तो कर्म जरूर कूटने पड़ेंगे। अगर श्रीमत अनुसार कर्म किया तो बाबा कहते कर्म 2500 साल तक कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। वहाँ ऐसी ठंडी भी नहीं होगी, कोई तकलीफ भी नहीं होगी ना। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, कभी बहुत गर्मी कभी बहुत ठंडी। वहाँ ऐसी आपदाएं होती ही नहीं, सदैव बसंत ऋतु रहती है। नेचर सतो प्रधान है, अभी नेचर तमो प्रधान, बाह्य नेचर भी तमो प्रधान है तो आत्मा का स्वभाव भी, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई, तो दोनों दुखदायी हो गए। तो अच्छे आदमी कैसे हो सकते? इतने बड़े बड़े भारत के मालिक सन्यासियों के पीछे फिरते रहते हैं, उनके पास बच्चियाँ जाती है तो कहते हैं फुर्सत नहीं। इससे समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है। ब्राह्मण कुल के भांति बनते ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि भगवान कैसे और कब यहाँ आते हैं। शिव जयंती मनाते हैं परंतु शिव को सभी भगवान समझते नहीं हैं। अगर उनको परमपिता परमात्मा समझते तो शिव जयंती के दिन हॉलीडे मनाते हैं ना, बाकी सब पर हॉलीडे होते लेकिन शिव जयंती पर हॉलीडे नहीं मनाते। तो बाप कहते मेरा जन्म भी भारत में होता है, मंदिर भी यहाँ है, जरूर किसी शरीर में प्रवेश किया होगा। दिखाते कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा तो क्या उसमें आया होगा? ऐसे भी नहीं कहते। श्री कृष्ण तो होता ही सतयुग में। तो बाप खुद कहते हैं मुझे ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण वंशावली रचनी है। कोई को यह भी तुम समझा सकते हो। बाबा कितना सहज समझाते हैं, सिर्फ याद करो। परंतु माया इतनी प्रबल है सिंपल याद करना, वो तो मनुष्य स्वभाव है याद करने का। जैसे देहधारी को याद करना है, देह को याद करेंगे, वैसे आत्मा समझकर उनके पिता को याद करना तो है बहुत सहज। परंतु माया इतनी प्रबल है जो याद करने ही नहीं देती। आधा कल्प की दुश्मन है, इस दुश्मन पर ही जीत पानी है। भक्ति मार्ग में मनुष्य ठंडी में स्नान करने जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं, दुख सहन करते हैं। यहाँ तो पाठशाला है, पढ़ना है, इसमें धक्के खाने की कोई बात ही नहीं है। अगर बुद्धि में बैठता नहीं तो बुद्धि भटकती, वो बात अलग है, लेकिन वैसे पाँव से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सारा खजाना एक से ही प्राप्त होता है। पाठशाला में ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं। मनुष्य तो बहुत ब्लाइंड फेथ में फंसे हुए हैं, कितने गुरु आदि करते हैं परंतु मनुष्य तो कभी मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते। जो भी मनुष्य को गुरु बनाते हैं वह ब्लाइंड फेथ हुआ ना। आजकल छोटे बच्चे को भी गुरु कराते, माना ये साफ है कि पता ही नहीं कि कब जाना है किसको, तो छोटेपन से ही गुरु करा देते। वो साफ है कि हर एक आत्मा की अभी वानप्रस्थ अवस्था है, कभी भी कोई भी जा सकता है। नहीं तो कायदा है, क्या कायदा है कि वानप्रस्थ में गुरु करने का। उसके पहले के ज़माने में बचपन से गुरु नहीं कराते थे। तो आखते अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
फिर धारणा के लिए सार है। आज क्या होगा? सब कुछ भूलकर एक बाप को याद करना है, चार्ट लिखना है। अशरीरी बन बाप और चक्र को याद करना है। अपना मुंह आईने में देखना है रोज। ये अमूल्य जीवन है और जो मर्जीवा बनते वो इस समय भगवान के साथ रह सकते, हर कर्म में उनका अनुभव कर सकते हैं। बुद्धि में बाप और चक्र की याद रहे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। और कुछ याद न रहे तो 2 अक्षर याद रखो, मन मना भव और मध्याजी भव। यहाँ केवल चुप रहना है, कुछ करने की आवश्यकता, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते चुप रहो, जो सुनते हो उसका स्वरूप बन करके बैठो, यही तो योग है ना। सबको ये संदेश देना है कि देह सहित देह के सब धर्म को छोड़ आत्मा के स्वधर्म में टिको। मन से बाबा को याद करना है। पहली पॉइंट है तीव्र पुरुषार्थ के लिए याद का चार्ट जरूर रखना है। तीव्र पुरुषार्थ के लिए याद का चार्ट जरूर रखना है। रोज आईने में अपना मुंह देखना है, चेक करना है। हम मोस्ट बिलीवेड बाप को कितना समय याद करते हैं। दूसरी पॉइंट, जो कुछ पढ़ा है वह भी भूल, जो कुछ पढ़ा है वह भी भूल चुप रहना है। मुख से कुछ भी कहना नहीं है, मुख से कुछ भी कहना नहीं है। बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं। बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं। आज का वरदान है हर बात में मुख से व मन से, हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कह मैंपन को समाप्त करने वाले, सफलता मूर्त भव। मैंपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार है आप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह को बढ़ाने के निमित्त बच्चे कभी भी मैंपन में नहीं आना। मैंने किया नहीं, बाबा ने निमित्त बनाया। मैं के बजाय मेरा बाबा। मैंने किया, मैंने कहा, यह नहीं, बाबा ने कराया, बाबा ने किया, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। जितना आपके मुख से बाबा बाबा निकलेगा उतना अनेकों को बाबा का बना सकेंगे। ये सिद्धांत बाबा बता दे, जितना अपने मुख से बाबा बाबा निकलेगा उतना औरों को बाबा का बना सकेंगे। सबके मुख से यही निकले कि इनकी तात और बात में बस बाबा ही है। स्लोगन है संगम युग पर अपने तन मन धन को, संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है।
बाकी आज का स्वमान है निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ। निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ। और चिंतन का पॉइंट है बाप में, रामा में, ब्राह्मण परिवार में कहाँ तक निश्चय है। निश्चय बुद्धि आत्मा की निशानियाँ क्या होगी। निश्चय बुद्धि आत्मा की निशानियाँ क्या होगी। और योग अभ्यास की पॉइंट है ब्रह्मा बाप निश्चय के आधार से नंबर 1 बने। निश्चय बुद्धि आत्मा इस यज्ञ के किले का फाउंडेशन बन। बाप दादा को हाजिर हजूर समझ उनको छत्र छाया के नीचे सदा निश्चिंत विजयीपन के अनुभव में बैठकर योग अभ्यास करें। निश्चय बुद्धि बनकर के बाप दादा को हाजिरा हजूर समझ इनकी छत्र छाया के नीचे निश्चिंत विजयीपन के अनुभव में बैठकर योग अभ्यास करें। ओम शांति। बाकी तो कल साधना भवन में सभी सब जोन की भाई बहनों की भट्ठी रखी थी और खास मधुबन से उषा बहन और जो गुलजार दादी को संभालने के निमित्त बने थे नीलू बहन, वो दोनों आए थे। बहुत सुंदर नीलू बहन ने भी दादी जी के साथ के अनुभव सुनाई। दादी जी की तपस्या क्या रही थी, दादी जी की दिनचर्या में कितना एक्यूरेट रही। दादी जी ने एक भी मुरली अंत तक मिस नहीं की, एक भी अमृत वेला मिस नहीं किया, एक भी शिवरात्रि। दादी जी का सबसे फेवरेट जो फेस्टिवल था वो शिवरात्रि था। तो दादी जी मन कैसे छोटी, इतनी नम्र थी, इतनी निर्माण थी कि कहाँ पर भी जाना होता था कोई सुविधा नहीं मिलती थी तो दादी अपने आप अपनी सुविधा बना लेती थी। तो बहुत अच्छे वो अनुभव सुन कर के प्रेरणा भी मिली। और उषा बहन का 2 क्लास रहा था, सुबह मुरली क्लास भी कराया और फिर 11 से, वैसे 10:30 से 11:30 का क्लास, 10 से 11 का था, थोड़ा लेट हुआ तो फिर 1 घंटा सुबह का क्लास रखा था कि कैसे सब सफलता मूर्त डबल लाइट बनना है। तो समस्या स्वरूप नहीं लेकिन समाधान स्वरूप बन करके हर खजाने को सफल करने से कैसे डबल लाइट रहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन वो समाधान स्वरूप है। जब हर ज्ञान की गहराई बाबा ने दी है तो कैसे उसका समाधान स्वरूप अपनी दृष्टिकोण को चेंज करे, पॉजिटिव बनाए हर सिचुएशंस में। अगर हम स्वयं ही समस्या स्वरूप बनेंगे तो फिर औरों को समाधान कौन दे पाएगा। तो हर बात में उसका सॉल्यूशन निकालने का हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। और उसके बाद जो बाबा ने हमको खजाने दिए हैं, तन मन धन जन, वो सारे खजाने को अगर हम सफल करते रहे, उसको बाबा की सेवा में लगाते रहे तो फिर वो बढ़ता जाएगा। तो बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने वो समझाया था। और शाम की भी जो एक क्लास रखी थी कि जो आत्मा के शुद्धिकरण के लिए क्या चाहिए, तो उन्होंने उस समय बताया था कि उसके लिए गहन तपस्या चाहिए। एक होता है योग लगाना और दूसरा होता है तपस्या करना। तो योग तो हम करते हैं लेकिन वो सर्व संबंधों से बाबा के साथ कनेक्ट होना, बाबा से बातें करना, उसको हम योग कहते हैं। लेकिन तपस्या वो एक दृढ़ता संपन्न तपस्या होती है। और जो बाबा ने तपस्या की जो डेफिनेशन दी है, एक बाप दूसरा न कोई, वो सारी तपस्या की डेफिनेशन को सुनाते हुए बहुत सुंदर तरीके से कहा कि तपस्या वो वैराग्य के बिना, त्याग के बिना हो नहीं सकती है। और वो तपस्या का समय भी अभी का है और उसी समय ही हम अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से वो तपस्या जो कि अपने कर्मेंद्रियों को जीतना, 5 बातों के ऊपर जीत प्राप्त करना ही तपस्या है। प्रकृति जीत बनना, कर्मेंद्रिय जीत बनना, संस्कार जीत बनना, विकर्मा जीत बनना,
माया जीत बनना। तो इन पांचों को जीतने से ही हम तपस्या स्वरूप तपस्या मना सब मूर्त बनते हैं। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखें और चेक करते करते अपने पूरे दिन में एक टाइम फिक्स करें कि मुझे अपने आप में कहाँ कहाँ परिवर्तन लाना है। उसके लिए मुझे तपस्या करनी है, दृढ़ता बनानी है। और ऐसा नहीं है कि हमारे में दृढ़ता नहीं है, दृढ़ता ज़रूर। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कहा कि कई बच्चे कहते हैं कि हम दृढ़ संकल्प तो करते कि इस बात पर हम विजयी बनेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर वो संकल्प फिर हिल जाता है, फिर भूल जाते, वो काम नहीं करता है। तो दृढ़ता की कमी है। तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि वास्तव में दृढ़ता की कमी नहीं है, वो दृढ़ता हम सभी में है, लेकिन वो कमज़ोरी हो आना, उसका संकल्प कमज़ोर हो जाना, उसका कारण एक ही है कि हम अलबेले हो जाते हैं उस संकल्प में, और इसलिए फिर हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है। जब हम इतनी ऊंची ऊंची धारणाएं कर सकते हैं तो फिर क्या एक छोटे संकल्प को हम सफल नहीं कर सकते। तो अगर हम दृढ़ रहे, और दृढ़ता के लिए उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई कि मन और बुद्धि को कैसे उसको लक्ष्य में रखना है। और मन जहाँ भटक जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उसका 3 बातें बताई। एक तो इच्छाओं में मन भटक जाता है, दूसरा संबंधों में मन चला जाता है, और तीसरा व्यर्थ संकल्पों में चला जाता है। तो उस मन को अगर मजबूत, मन बुद्धि को करना है तो एक तो अपने लक्ष्य को मजबूत बनाएं, और दूसरा लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण करने, उस पर अटेंशन रखें, तो फिर मन और बुद्धि को हम अपनी दिशा दे सकेंगे। तो फिर अपना जो संकल्प है, दृढ़ता आ जाएंगी, और दृढ़ता के आधार से फिर हम अपनी कमज़ोरी के ऊपर विजय पा सकेंगे। तो बहुत अच्छा कल रहा। फिर उसके बाद फिर शाम का गहरी शांति का अभ्यास भी कराया था, बहुत पावरफुल रहा। फिर सब बाबा की याद में संकल्प पुरुषार्थ का लेकर के फिर सब अपने अपने स्थान पर गए। और यहाँ से भी कुछ 5-6 भाई बहनें आए थे, उनका भी बहुत सुंदर अनुभव रहा होगा। तो अगर लक्ष्य हर साल ऐसी भट्ठी करने का लक्ष्य रखेंगे तो बहुत प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि साल में एक ही बार होता है जो संगठित रूप में भट्ठी करने का, और वो भी खास जनवरी मास में। तो इसलिए अगर जब भी कोई तपस्या का प्रोग्राम बनता है या भट्ठी का प्रोग्राम बनता है तो अवश्य एक लक्ष्य रहे कि हमें वो अटेंड करना है। ओम शांति।